नमस्कार साथियों, 5000 आईटी इलेक्ट्रिशियन क्वेश्चन की सीरीज के 20वें पार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सीरीज के बाकी के पार्ट नहीं देखें तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, वहां पर आपको पूरी प्लेलिस्ट वहां पर मिल जाएगी। साथियों, आज से 5 से 10 सालों में जितने भी आईटीआई के टेक्निकल बेस के जो एग्जाम हुए हैं इलेक्ट्रिशियन के, उनमें जो क्वेश्चंस आए हुए थे दोस्तों, इन क्वेश्चनों को अपन यहाँ पर एक सीरीज में लेकर आए, जिनमें अपन ने टोटल 5000 क्वेश्चन को यहाँ पर टारगेट किया हुआ है। अगर आप आईटीआई कर रहे हैं या फिर आईटीआई करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों ये सीरीज आपके उन एग्जाम में हेल्पफुल होने वाली है, जैसे दिल्ली मेट्रो, नोएडा मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, जयपुर मेट्रो, और आपके साथ जो बिजली विभाग के एग्जाम है, यूपीपीसीएल, जेवीएनएल, जो बिजली विभाग जेवीएनएल का एग्जाम है टेक्निकल हेल्पर का, उसमें, और रेलवे के जो लोको पायलट और बेल सेल जैसी कंपनियों के लिए ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के 20वीं सीरीज के पार्ट के पहला क्वेश्चन। नमस्कार साथियों, मैं इंद्रराज गौड़ स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ITI जॉब्स IG पर। ओवरहेड इंसुलेटर के लिए आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली सामग्री कौन सी है? दोस्तों, ओवरहेड लाइनों में जो सामग्री प्रयोग की जाती है, जो इंसुलेटर होते हैं, ताकि वो जो पोल से तारों के बीच में दूरी बनी रहे, उसके लिए जो इंसुलेटर प्रयोग किए जाते हैं, तो उसकी जो सामग्री होती है वो किसकी बनी होती है? पोर्सलिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नियंत्रण कैबिनेट में प्रयुक्त की जाने वाली एल्यूमिनियम बस बार क्रॉस सेक्शन होनी चाहिए ताकि जिसका करंट घनत्व इनमें से किससे अधिक न हो। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है 800 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई 150 किलोमीटर से अधिक है, और दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 132 kV, 220 kV और आपकी 400 kV और 765 kV। ठीक है दोस्तों, ये जितने भी लाइनें चारों, ये किस में आती है? ट्रांसमिशन लाइन के अंडर आती है। ठीक है, ट्रांसमिशन जो एक डिपार्टमेंट होता है बिजली विभाग में, उसके अंडर में ये जो चारों लाइनें आती है, और इनकी जो क्षमता अलग अलग होती है, यानी कि 1,32,000 वोल्ट, 2,20,000, 4,40,000 वोल्ट और 7,65,000 वोल्ट। इस हिसाब से जो है अपना जो वोल्टेज है वो ट्रांसमिशन होता है। तो यहाँ पर देखी गई कि अगर आपकी लाइन की लंबाई 150 किलोमीटर से अधिक है और लाइन वोल्टेज 100 kV से अधिक है, तो इसे किस एक रूप में माना जाता है? तो इसका जो लंबी ट्रांसमिशन लाइन के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, BRTG2 में पूछा गया 2018 में, पावर ट्रांसमिशन लाइन की ट्रांसपोजिशन व्यवस्था में मदद करती है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, 3 पेजों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक असंतुलन वोल्टेज को कम करने में। क्या? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक असंतुलन होता है उसको कम करने के लिए पावर ट्रांसमिशन लाइन की ट्रांसपोजिशन व्यवस्था में मदद करती है। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन है जो कि हर बार जो आपके टेक्निकल एग्जाम में उनमें रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि ट्रांसमिशन लाइन में 6 कंडक्टर्स प्रयुक्त किए जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है डबल सर्किट लाइन। दोस्तों, कैसे? मान लीजिए दोस्तों, एक पोल है और यहाँ पर जो दूसरा पोल है, तो एक जो पेज होता है उसमें कितने तार होते हैं? RYB। तो 1 2 3 तार क्या हो गए? यहाँ से ये जाने वाली सर एक लाइन हो गई, और दूसरी लाइन क्या हो गई? इसी के बगल में ही, पास में ही एक दूसरी इसी पोल पर होती है। तो अगर एक पोल पर आपको 6 कंडक्टर दिखते हैं तो इसका मतलब समझ जाना आपकी ये डबल सर्किट लाइन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि आप निर्वाह के आकार में वृद्धि करते हैं तो वोल्टेज जिस पर कोरोना होता है बढ़ जाता है। दोस्तों, DMR से मेंटेन है, दिल्ली मेट्रो में ये पूछा गया था, 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों। पहली शिफ्ट थी 9 से 10 की, उसमें आया है कि जब आप निर्वाह के आकार में वृद्धि करते हैं तो वोल्टेज जिस पर कोरोना होता है बढ़ जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इससे क्या होगा? कोरोना का प्रभाव कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइन सपोर्ट के माध्यम से लाइन कंडक्टर से अर्थ तक करंट लीकेज को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? ठीक है दोस्तों, लाइन कंडक्टर से अर्थ तक लीकेज करंट को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? दोस्तों, दिल्ली मेट्रो में पूछा गया क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए, 8 लाइनों में अवरोधी प्रदान करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन लाइन के अंत में इसकी उत्तेजना को बदलकर वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मोटर का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, ट्रांसमिशन लाइनों के जो अंत में होता है, इसकी उत्तेजना को बदलकर वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मोटर का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, दिल्ली मेट्रो में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला वो है सिंक्रोनस मोटर को। ठीक है,
दोस्तों यहाँ पर अपन जो है जो आपके बाकी ऑप्शन है उनको नहीं पढ़ेंगे, हम केवल क्वेश्चंस और आंसर को यहाँ पर रीड करने वाले हैं, ठीक है। अगर अपन चारों ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमें कम समय में जो अपना टारगेट है वो पूरा करना है। यहाँ पर 5000 क्वेश्चन को टारगेट करके पूरा करना है। क्वेश्चन देखते हैं, यदि दो कंडक्टर संवाहक के बीच की दूरी कम है, दोस्तों दो कंडक्टरों के बीच की जो दूरी है वो कम है, तो कंडक्टर संवाहक की सतह पर विद्युत स्थैतिक दबाव को ज़्यादा करने के परिणाम स्वरूप क्या होगा, कोरोना बनता है। ठीक है, कोरोना अगर बढ़ेगा दूरी को कम होगा तो। अगला क्वेश्चन है, कोरोना किस वोल्टेज पर होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है ब्रेक डाउन वोल्टेज से कम वोल्टेज पर कोरोना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारक कोरोना के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों कोरोना के लिए जो मेन उत्तरदायी कारण है, दिल्ली मेट्रो में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा अनियमित और खुरदरा सतह। क्या है, अनियमित और खुरदरा सतह। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आपका दिल्ली मेट्रो में पूछा गया क्वेश्चन है, कोरोना की एक हानि क्या है। दोस्तों कोरोना अगर होता है आपके जो ट्रांसमिशन लाइन में, तो उसका जो मेन हानि है वो क्या होती है दोस्तों, शक्ति हानि होती है। ठीक है दोस्तों, अगर अपन इन क्वेश्चनों को रीड करेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबी होने वाली है, इसलिए आप जो है इन क्वेश्चनों को ऑप्शनों को अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपका जो डाउट क्लियर हो जाए। वैसे आपको क्वेश्चन और आंसर को आप पढ़ लेंगे तो आपको बाकी जो कन्फ्यूजन वो है आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या किसी संचरण लाइन के कंडक्टर को पोल से अलग करता है। दोस्तों जो आपकी संचरण लाइन है उसके जो कंडक्टर होता है, ये आपका तार हो गया, वो आपके जो संचरण लाइन के कंडक्टर को पोल से, ये आपका पोल हो गया, ये वाला आपका पोल है, ठीक है, और ये हो गया संचरण लाइन। ठीक है, इससे जो क्या अलग करता है, तो उसका जो राइट आंसर वो है डिस्क इंसुलेटर, कुचालक। ठीक है, ये जो कुचालक होता है ये क्या करता है, आपको जो आपका तार है, तार और पोल को दोनों को आपस में टच होने पर करंट अलग करता है। अगर ये अगर बीच में इंसुलेटर नहीं हो तो करंट कहाँ पहुँच जाएगा, आपके टावर में पहुँच जाएगा और यहाँ पे करंट इसको आ जाएगा। ठीक है, किसी भी कोई टच करेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोरोना हानि किस पर निर्भर नहीं करती है। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, कंडक्टर के पदार्थ पर निर्भर नहीं करने। कंडक्टर की दक्षता, स्वच्छता, मौसम की स्थिति, इन सब पर तो करती है, लेकिन जो आपकी कंडक्टर पदार्थ है उस पर निर्भर नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन कोरोना का गुण नहीं है। दोस्तों यहाँ पर कोरोना का गुण कौन सा नहीं है, श्रव्य है, उच्च वोल्टेज पर कंडक्टर के पृष्ठ पर आंशिक विद्युत निर्वहन होता है, ठीक है, और दृश्य है, और आश्रव्य इसका नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या है, आश्रव्य। अगला क्वेश्चन, एक शिरोपरी लाइन प्रणाली में त्रुटि की घटना का प्रतिशत क्या है। दोस्तों एक शिरोपरी लाइन जो ओवरहेड लाइन होती है उसमें त्रुटि की घटना का प्रतिशत क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो 30 से 40% होता है। कितना होता है, 30 से 40%। दोस्तों ITI जॉब से आइडियल आपके जो जितने भी प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट विभाग में जो वैकेंसी निकलती है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है अपने चैनल पर अपन यहाँ पर उपलब्ध करवाते हैं। कौन से कॉलेज में कैंपस के लिए कंपनी आ रही है प्राइवेट, उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलती है। अगर आप जो है गवर्नमेंट तैयारी के साथ साथ प्राइवेट तैयारी भी करना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं यहाँ पर जो है आपको समय समय पर जो है आपके एरिया में जो भी कैंपस आते हैं, कंपनी आती है, उसकी इन्फॉर्मेशन देती है। और कहीं अगर आप प्राइवेट जॉब करके अपना पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो आप जो है चैनल के साथ जुड़े रहिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कोरोना प्रभाव को किसके द्वारा कम किया जा सकता है। दोस्तों जो ओवरहेड लाइनें होती है उनमें क्या होता है, कोरोना का एक तरीके से इफेक्ट होता है। ठीक है, कोरोना नाम से एक इफेक्ट को बोलते हैं, उसमें क्या होता है दोस्तों, इसको किसके द्वारा कम किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होता है वह है कंडक्टर्स के बीच समुचित अंतराल, यानी कि कंडक्टर्स के बीच में दूरी बनाकर, एक दूरी बनाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है लोड पावर फैक्टर में वृद्धि के साथ बढ़ती है। लाइन की दक्षता लोड पावर फैक्टर के साथ बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन लाइन में निम्न में से कौन सा सुरक्षा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें कौन सा सुरक्षा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है, तो आपका जो वो है लाइटनिंग अरेस्टर। ये क्या होता है दोस्तों, आपकी जो टावर हो गए, तार हो गए, और यहाँ पर क्या होते हैं, आपके पोल होते हैं। ठीक है, अब आपके जो बादल होते हैं दोस्तों, अगर बारिश के कारण अगर बिजली
गिरती है तो कहाँ गिरेगी, आपकी तारों पे गिरेगी, और इन तारों पर गिरती है तो इसका जो करंट कहाँ जाता है, आपका पोल की तरफ है, और जहाँ बिजली के बने होते हैं वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पे क्या लगे होते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर लगे होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं दोस्तों, शॉर्ट में एलए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलए। ये क्या करते हैं, एलए अपने आप को नष्ट करके उस चार्ज करंट को जो बिजली के द्वारा आया है, आकाशीय बिजली के द्वारा, उसको जो क्या करते हैं, अंडरग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड करने के कारण क्या होता है, वो करंट जो है आपकी लाइनों को नुकसान नहीं पहुंचाता, और साथ ही जो बिजली घर होता है उसको नुकसान नहीं पहुंचाते, वहाँ पे जो इक्विपमेंट लगे होते हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाता। सबसे पहले लाइन पर यही लगा होता है, क्या लगा होता है, एलए। इसका काम क्या होता है, आकाशीय बिजली को ग्राउंड करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ट्रांसमिशन लाइन केबल में मौजूद चार्जिंग करंट क्या है। दोस्तों BRTGT में पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है वोल्टेज को 90 डिग्री से लीड करता है। ठीक है, वोल्टेज को 90 डिग्री से लीड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक ओवरहेड लाइन में इंसुलेटर उपयोग करने का उद्देश्य लाइव कंडक्टर को पकड़े रहना। दोस्तों, एक ओवरहेड लाइन में इंसुलेटर उपयोग करने का उद्देश्य लाइव कंडक्टर को पकड़े रहना। दोस्तों, कंडक्टर से पोल तक करंट की दिशाओं को रोकने के लिए क्या होता है, अभी अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था, पोल से कंडक्टर की दूरी को बनाए रखने के लिए, उसे टच ना हो, इसके लिए क्या करना पड़ता है, इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। ये इंसुलेटर इस तरीके से लगे होते हैं, आपने देखा होगा सिनेमेटिक पोर्सिन के, ऐसे आपने देखा होगा। ठीक है, कॉपी कलर का देखा होगा आपने कहीं भी लाइनों पर, तो इस तरीके से लटके होते हैं। ये क्या होता है, यहाँ पर आपका ये पोल होता है और यहाँ पर जो है तार निकला रहता है इस पर। ठीक है, ये इसके बीच की दूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरहेड कंडक्टर के कारण जो आपकी ओवरहेड की जो लाइनें होती है उसमें कंडक्टर के कारण पोल को खिंचाव से बचाने के लिए प्रयुक्त विपरीत दिशा में किया जाने वाले वायर को क्या कहते हैं। दोस्तों, पोल को खिंचाव से बचाने के लिए प्रयुक्त विपरीत दिशा में किया जाने वाले वायर को क्या कहते हैं, तो उसका क्या कहते हैं दोस्तों, स्टे वायर कहते हैं। दोस्तों, ये पोल है आपका, और इसमें जो क्या होता है, तार लाइन इधर जा रही है। ठीक है, इधर जा रही है। ठीक है, तो लाइन इधर जा रही है, तो आपका जो पोल का जो स्टे वायर कहाँ लगाएंगे, इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो है इसको ग्राउंड कर दे, यहाँ से ज़मीन में कर देते हैं, ताकि ये कि पोल इधर ना गिर सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उच्च वोल्टेज के ट्रांसमिशन में निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, हाई वोल्टेज जो ट्रांसमिशन में, उसमें निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त किया जाता है, 33 kV से ऊपर। ठीक है, 33 kV से नीचे तक के जितने भी हो क्या कहलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जो आपके गाँव में सप्लाई करते हैं, और ट्रांसमिशन क्या होता है, उत्पादन से लेके आपके डिस्ट्रीब्यूशन का जो बिजली घर होता है 33 kV वहाँ तक जो है सप्लाई करता है। ठीक है, क्या करते हैं आपको समझाते हैं दोस्तों। 11 kV पर ये क्या होता है, विद्युत का जनरेशन होता है। ठीक है, 11,000 पे, वहाँ से उसको क्या करता है, इसको क्या बोलते हैं, उत्पादन। ठीक है, और 11 kV से लेके 765 kV तक, ये 33 kV से लेके 765 kV तक को क्या बोलते हैं दोस्तों, 132 से 765 तक को ट्रांसमिशन। ठीक है, और 33 से 230 वोल्ट तक, 33 kV से 230 तक को क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। अगला क्वेश्चन, एक ट्रांसमिशन लाइन का मुख्य कंपोनेंट निम्नलिखित में से कौन से है। दोस्तों, ट्रांसमिशन लाइन का जो मुख्य कंपोनेंट होता है वो कौन सा है, तो वो दोस्त है कंडक्टर्स, ट्रांसफॉर्मर और सपोर्टिंग टावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोपरी चालक के ग्रहण पर कौन से प्रकार के विद्युत रोधी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, सिरोपरी चालक के ग्रहण पर कौन से साधारण पोल 11 kV हाई टेंशन लगे सिरोपरी चालक के ग्रहण पर कौन से प्रकार के लिए विद्युत रोधी का प्रयोग किया जाता है, तो पिन टाइप इंसुलेटर के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में घरेलू प्रयोजन के लिए प्रयुक्त 3 फेज AC आपूर्ति की आवृत्ति कितनी है। दोस्तों, भारत में जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कितनी हो दोस्तों, 50 हर्ट्ज ही होती है, चाहे वो किसी के लिए भी हो। ठीक है, घरेलू हो या वाणिज्य हो। ठीक है, उसके लिए कितनी फ्रिक्वेंसी चलती है भारत में, ऑल ओवर इंडिया में 50 हर्ट्ज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोड घटाने पर किसी लंबे संचरण पथ लाइन के
प्राप्ति शोर का वोल्टेज प्रेषण शोर के वोल्टेज से अधिक हो जाता है। लोड घटाने पर किसी लंबे संचरण पथ लाइन के प्राप्ति शोर का वोल्टेज प्रेषण शोर के वोल्टेज से अधिक हो जाता है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? इसको दोस्तों फेरांटी प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोरोना के कारण ओजोन की उपस्थिति विद्युत प्रणालियों पर क्या प्रभाव डालती है? दोस्तों कोरोना के कारण ओजोन की उपस्थिति विद्युत प्रणालियों पर क्या प्रभाव डालते? चालक का संचारण करके। आपका अगला क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा का उपयोग करके दोहन किया जाता है। दोस्तों पवन ऊर्जा का उपयोग करके दोहन किया जाता है इलेक्ट्रॉन जनरेटर। क्या आंसर होने वाला है? इलेक्ट्रॉन जनरेटर। किसी भी यंत्र को पावर लाइनों में न्यूनतम कितनी दूरी पर रखा जाता है? दोस्तों किसी भी यंत्र को पावर लाइनों से न्यूनतम कितनी दूरी पर रखा जाता है? देखो लोको पायलट में आपका टेक्नीशियन का जो पेपर था उसमें यह पूछा गया था दोस्तों। 10 फुट की दूरी पर क्या करना पड़ता है? रखना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का एक उदाहरण है? दोस्तों पवन ऊर्जा जो एक गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का एक उदाहरण है। डीजल, कोयला और पेट्रोलियम क्या है? परंपरागत साधनों में आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोत में निम्नलिखित संसाधन सम्मिलित नहीं है। दोस्तों नवीनीकरण में कौन सा सम्मिलित नहीं है? न्यूक्लियर ऊर्जा में सम्मिलित नहीं है। ये सारे नवीनीकरण के ऊर्जा संसाधन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वायर गेज का उपयोग किसी चालक का क्या नापने के लिए किया जाता है? दोस्तों क्या होता है वो? दोस्तों व्यास। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनन केंद्र असंतोष योजित होते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपूर्ति की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु। यूपीपीएससी TG2 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। साथियों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस उत्पादन प्लांट जनरेशन सिस्टम का दावी खर्च रोस्टिंग रनिंग कॉस्ट सबसे कम है? दोस्तों सब कौन सा उत्पादन प्लांट है जिसका जो रनिंग कॉस्ट है यानी कि जो चलने की उसको बिजली बनाने की जो कॉस्ट है वो सबसे कम है? दोस्तों थर्मल, डीजल और हाइड्रोइलेक्ट्रिक और गैस। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए। तो सबसे जो होता है हाइड्रोइलेक्ट्रिक। ये क्या होता है दोस्तों? बांध होते हैं, आपने देखा होगा पानी से बिजली बनाना। तो बांध होते हैं, बांध पर यहाँ क्या होता है? पानी भरा होता है। यहाँ द्वारा इसके द्वारा यहाँ पर क्या लगाया जाता है? टरबाइन लगा के यहाँ पर अल्टरनेटर लगा दिया जाता है और यहाँ से जो है बिजली बना दी जाती है। तो इसका जो मेन कॉस्ट कम होता है वो किस में होता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक में। अगला क्वेश्चन है, तापीय उत्पादन प्लांट जनरेटिंग सिस्टम में वाष्प टरबाइन स्टीम टरबाइन का कार्य क्या है? दोस्तों स्टीम टरबाइन का क्या कार्य है? गर्मी की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। दोस्तों जो टरबाइन का काम क्या होता है? तापीय उत्पादन प्लांट में वहाँ पे क्या होता है? स्टीम होता है, तो उस ऊर्जा को या जो यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। स्टीम उस पर जो पंखुड़ी लगी होती है दोस्तों उस पर स्टीम गिरती है और ये क्या करती है? घूमती है। ठीक है। और इसके द्वारा घूमने से क्या मिलता है अपन को? यांत्रिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, पावर स्टेशन का कार्य क्या है? दोस्तों पावर स्टेशन का मुख्य कार्य क्या है? विद्युत का उत्पादन करना। पावर स्टेशन का कार्य क्या है दोस्तों? विद्युत का उत्पादन करना। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो यूपीपीएससी में पूछा गया है 2016 में, ओवरहेड वितरण लाइनों में केबल का क्या लाभ है? दोस्तों ओवरहेड वितरण लाइनों में केबल का क्या लाभ है? भीड़ भाड़ वाले इलाकों में प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों केबल का क्या लाभ है? अगर कहीं जो मार्केट वगैरह की जो लाइनें हैं मार्केट में निकल रही है तो वहाँ पर क्या होता है? केबल वाले चालक लगाए जाते हैं। कोई भी उसके जो है अगर हाथ लगा ले, नज़दीक आ जाए, रेंज में आ जाए तो उनको क्या है? इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, इसलिए वहाँ पर उसको चालक के ऊपर क्या लगा होता है? इंसुलेशन लगा होता है। इससे कोई भी खतरा नहीं रहता। साथियों अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में मॉडरेटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? दोस्तों जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसमें मॉडरेटर का काम क्या होता है? तो उसका जो मेन काम होता है वो तेज इलेक्ट्रॉनों को धीमा करने के लिए। क्या करने के लिए? दोस्तों BRTG2 में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेज जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या करने के लिए? धीमा करने के लिए यानी कि कंट्रोल करने के लिए मॉडरेटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संयंत्रों में किस मापदंड की वृद्धि से कार्य क्षमता सीधे रेखा के नियम का पालन करती है? दोस्तों
ऊर्जा नियंत्रणों में किस मापदंड की वृद्धि से कार्य क्षमता सीधी रेखा के नियम का पालन करती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है आपका तापमान के नियम का पालन करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डिमांड फैक्टर मांग कारक को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है अधिकतम लोड का जुड़े हुए लोड से अनुपात। साथियों अगला क्वेश्चन है, उस स्थान को क्या कहा जाता है जहां 3 पेज अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत शक्ति को समानांतर जोड़ा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जनरेटिंग स्टेशन, यानी कि जहां पर बिजली का उत्पादन होता है। तो लास्ट क्वेश्चन है, किसी पावर प्लांट के लिए लोड फैक्टर को किसके अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है औसत लोड और अधिकतम लोड का अधिकतम मांग का अनुपात। औसत लोड और अधिकतम मांग का अनुपात को क्या है लोड फैक्टर के रूप में परिभाषित किया जाता है। साथियों अगर आप ITI कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, आपके जो भी साथी हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए। साथियों अगर आपको वीडियो में कोई भी अपडेट करवाना है, क्वेश्चन बढ़वाने या फिर कोई PDF चाहिए, कुछ भी चाहिए, कोई भी आपको इसमें सुधार करवाना है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम इसमें सुधार कर सकें। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.